स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे नागरी लिपि के बारे में, जो आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह है। आइए हम लोग समझते हैं नागरी लिपि के बारे में। नागरी लिपि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोग जानते हैं। तो नागरी लिपि के बारे में, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लगते हैं। ये 2018 में पूछा गया है। तो किस सदी में मिलने लगे हैं, यही है 8वीं सदी या 9वीं सदी, 10वीं सदी या 11वीं सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं सदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे। 2018 में पूरा पूछा गया क्वेश्चन है से कब से मिलने लगा है नागरी लिपि में लेख उत्तर भारत में। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आइए समझते हैं हम लोग। इसमें क्या 8वीं सदी हो जाएगा या 6ठी हो जाएगा, 9वीं हो जाएगा, या उसके बाद हमारा आंसर 4थी सदी हो जाएगा या 4थी सदी हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 9वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 9वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेतवा दान पात्र किस समय का है? जो बेतवा दान पात्र है वो किस समय का है? तो 1020 का है या 1021 का या 1022 का या 1023 ईस्वी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1021। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। तो 2018 में पूछा गया यह क्वेश्चन है से नागरी लिपि के जो लेख है वो कहाँ से मिले हैं। तो आइए ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। पूर्वी भारत में या पश्चिमी भारत में या दक्षिणी भारत में या उत्तरी भारत में। दक्षिणी भारत में या उत्तरी भारत में इसके लेख मिले हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी भारत हमारा सही आंसर है। अब आइए हम लोग पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझते हैं। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है सरहप्पा की कृति है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोहा कोश है, पृथ्वी राज रासो है, मृक्ष कटिकम है या मेघदूतम है या मेघदूतम है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सरहप्पा की रचना है दोहा कोश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित मिला है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा है ब्राह्मणी लिपि या खरोष्टी लिपि या गुजराती लिपि या देवनागरी लिपि। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस बार हम केरल के शासकों पर है ये जो मिला है देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है। तो उस समय के जो शासक है क्या कहे हैं अपने लेखों की लिपि के? नंदी नागरी कहे या देवनागरी या गुजराती या ब्राह्मणी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उन्होंने उस समय के लिपि को कहे हैं नंदी नागरी लिपि। अब आइए आठवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। महमूद गजनबी के बाद के किस शासक ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं? जो महमूद गोरी है उसके बाद कौन शासक है जिन्होंने अपने सिक्कों पर नागरी जो शब्द है वो खुदवाया है? तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन है महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह सूरी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही आंसर होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत में पहल किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइए ऑप्शन समझते हैं। राष्ट्रकूट राजा, गुर्जर प्रतिहारों या चोल शासक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार राजा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ये 2020 में पूछा गया हमारा क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है।
तो क्या उसकी लिपि ब्राह्मणी है या देवनागरी है या चित्रांगली है या गुरुमुखी है। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी जो भाषा है इसकी लिपि देवनागरी है और गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं 11वां क्वेश्चन की तरफ। दोहा कोश किसकी रचना है। इस सरहपाद की है या रसखान की है या जीवनानंद दास की है या गुरु नानक देव की है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोहा कोश जो है उस सरहपाद की रचना है। आइए हम लोग आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है नागरी लिपि के लेखक है। महात्मा गांधी लिखे हैं पाठ या आपको लिखे हैं विद्या कुमार शुक्ल नहीं होगा, विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं या गुनाकर मूल्य या तेंद्र मिश्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये जो रचना है आपको गुनाकर मूल्य की है, गुनाकर मूल्य ने यह लिखा है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख, नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख कहाँ से मिला है। जो 13वां हमारा क्वेश्चन है, नागरी लिपि के प्राचीनतम लेख कहाँ से मिला है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है दक्कन या कलिंग या मध्य प्रदेश या कोंकण। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन प्रदेश में मिला है। अब आइए हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो लेखक हैं गुनाकर मूल्य, गुनाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। 1935 में या 25 में या 16 में या 1908 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन का है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। जो नागरी लिपि लिखा कि किस विद्या में है। आइए ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। ये साक्षात्कार है या निबंध है या भाषण है या कहानी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ये निबंध है नागरी लिपि। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 16वां क्वेश्चन कह रहा है रामायण की रचना किस भाषा में हुई है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। संस्कृत में हुआ है या हिंदी में या उर्दू में या अंग्रेजी में। चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रामायण जो लिखा गया था वो लिखा गया था आपको संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है, ये उत्तर भारत की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए। या उत्तर पूर्वी भारत की है या यहाँ उत्तर पूर्वी कर लेंगे, पश्चिमी भारत की या दक्षिणी भारत की। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो भाषा है ये दक्षिणी भारत की है। अब आइए हम लोग 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 18वां क्वेश्चन कर रहा है पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप कब बने। पहली बार कब बना है। तो करीब 2 सदी पहले या करीब 3 सदी पहले या करीब 5 सदी पहले या करीब चौथी सदी पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करीब 2 सदी पहले जो है इसका टाइप बनकर बना था। अब आइए हम लोग चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। मैक्स मुलर की है या गुनाकर मूल्य की है या बिरजू महाराज की है या आपको अगले ऑप्शन है रामविलास शर्मा की है या रामविलास शर्मा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुनाकर मूल्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 20वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है नागरी लिपि निबंध गुनाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है। ये अक्षरों की कहानी से लिया गया है या ऑप्शन नंबर बी भारतीय इतिहास और संस्कृति से लिया गया है या भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है या अंतिम यात्रा से लिया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है भारतीय लिपियों की कहानी से यह लिया गया है। अब आइए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पोलियम ताम्रपत्र किस लिपि में है। ये जो ताम्रपत्र के बारे में कहा जा रहा है कि किस लिपि में लिखा गया है।
तो इसकी लिपि क्या है, तो ऑप्शन के माध्यम से समझते हैं। नागरी लिपि है या रोमन लिपि है या आपको पांड्य लिपि है या नेवारी लिपि है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये जो लिखा गया है इसकी लिपि क्या है, तो इसकी लिपि है आपको, सॉरी ये नहीं होगा, और इसकी लिपि है नेवारी लिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांड्य लिपि हो जाएगा, नेवारी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 22वां क्वेश्चन है नक्षत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। विमल कुमार शुक्ल है कि गुणाकर मूले हैं या रामविलास शर्मा है या यतेंद्र मिश्र है, या यतेंद्र मिश्र है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ब्राह्मणी लिपि है या रोमन लिपि है या नंदी नागरी है या देवनागरी है। या ऑप्शन नंबर सी हमारा है कि नंदी नागरी है या ऑप्शन नंबर डी देवनागरी है, या ऑप्शन नंबर डी हमारा देवनागरी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जो रचना है ये देवनागरी लिपि में, ये भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अब हम लोग आगे जानेंगे 24वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 24, तो आइए 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन का है सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मैक्स मुलर, बी है बिरजू महाराज 3 है गुणाकर मूले, 4 है रामविलास शर्मा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गुणाकर मूल्य की यह रचना है। अब भी आइए हम 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए हमारा ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि या खरोष्टी लिपि या ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवनागरी लिपि में नेवारी भाषा लिखी जाती है। अब आइए हम लोग समझते हैं 26वां क्वेश्चन भारतीय लिपि की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन नंबर चंद्रशेखर आजाद होगा कि मैक्स मुलर होगा या यतेंद्र मिश्र होगा या गुणाकर मूल्य होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर होगा गुणाकर मूल्य। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी एवं इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। 2019 में, 21 में और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, गुणाकर मूल्य होगा, रामचंद्र शुक्ल होगा, रामविलास शर्मा होगा या हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। ये रचना है ये गुणाकर मूल्य की रचना है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है विजयनगर के शासकों के लिए किस लिपि में है। जो विजयनगर साम्राज्य है वहाँ के शासकों की जो लिपि है वो किस लिपि में अपनी रचनाएं लिखते थे। तो आइए समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मणी लिपि होगा या सीधम होगा, नंदी नागरी होगा या गोविंदागिरी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, नंदी नागरी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका सही, आइए क्वेश्चन को पहले समझते हैं अच्छे से। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन है धारा नगरी के रहने वाले थे या बेतमा के या कनौज होगा, यहाँ कनौज के रहने वाले थे या अजमेर होगा, अजमेर के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उनका घर था धारा नगरी। अब आइए हम लोग आगे 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है। हमारा क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि कौन है। 2022 में पूछा गया हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन कौन है आज आइए जानते हैं। वाल्मीकि है या मीर खुसरो है, सरहपाद है या तुलसीदास है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो कहा जाता है ये
हिंदी का आदि कवि उत्तरपाद को कहा जाता है। आइए हम आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। गुणाकर मूल्य ने अपनी किस पुस्तक में संसार के प्राय सभी प्रमुख बोलियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो इसमें चारों ऑप्शन से हम लोग समझते हैं। ये अमर अक्षर कथा होगा कि अक्षरों की कहानी होगा, या भारतीय इतिहास और संस्कृति होगा, या नंद नागर होगा। ये चारों ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें होगा अक्षरों की कहानी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अक्षरों की कहानी। अब आइए हम लोग 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 32वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जिस पर नागरी लिपि में राष्ट्रीय शब्द अंकित है। जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द है, तो इसमें शासक की चर्चा की जा रही है। इसमें शासक कौन होगा? तो आइए हम लोग समझते हैं। ऑप्शन से हम लोग इसको समझते हैं। ये बादशाह अकबर होगा, या बादशाह जहांगीर होगा, या बादशाह शाहजहां होगा, या बादशाह अकबर होगा। ये चारों में से हमारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बादशाह अकबर। आइए अब आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला स्थान किसका पवित्र स्थल है? तो ये पूछ रहा है किस धर्म का पवित्र स्थल है। तो आइए ऑप्शन से हम लोग इसको समझते हैं। ऑप्शन से हम लोग जानेंगे इसका सिखों का है, या जैन मुनियों का है, या वैष्णवों का है, या जैनों का है। तो ये जो तीर्थ स्थल है, जैन ऋषि और जैनों का पवित्र स्थल है। अब आगे हम लोग जानेंगे, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? तो इसमें कौन होगा? आइए ऑप्शन से समझते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए महेंद्रपाल होगा, या भोज होगा, या मिहिर भोज होगा, या अमोघ वर्ष होगा। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये जो मिहिर भोज, इसका सही आंसर हो जाएगा। भोज और मिहिर भोज एक ही शासक का नाम है, तो इसको हम बी और सी दोनों सही करेंगे। आइए आगे हम लोग चलते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था, या महादेव था, या देवरत्न था, या रामदेव था? देवरत्न था या रामदेव था? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, देव इसका नाम था। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। गुणाकर मूल्यों द्वारा लिखित कौन सी रचना है? सदगुरु माँ क्यों याद आती है, परंपरा का मूल्यांकन होगा, या अक्षर कथा होगा, या आपको मछली होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षर कथा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो इसमें कौन सी भाषा होगी? तो समझते हैं हम लोग। या इसमें हिंदी होगा, या नेपाली होगा, या मराठी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा? तो इसमें हमारा आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी इसका आंसर है। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन, नंदी नागरी लिपि किस भाषा में लिखी जाती है? तो ये होगा हिंदी भाषा होगा, या संस्कृत होगा, या मराठी होगा, या सभी होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आइए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अब आगे हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। मराठी, नेवारी और नेपाली और नेवारी किस भाषा की लिपि है? तो ये जो है हमारा भाषा कौन है? आइए समझते हैं। खरोष्टी है, ब्राह्मणी है, नागरी है, या देवनागरी है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये देवनागरी जो है उसी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हमको हो जाएगा ऑप्शन नंबर